Hello, my dear English learners. I'm your friend and teacher Jyoti Anuragi. And if you're new, please subscribe to this channel. And अगर आप old हैं, then you know we learn English here. So अगर आप इस वीडियो को पाएंगे that you have learned something, so please hit that like button below and let's continue. So जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है because क्या होने वाला है बहुत जल्दी बताओ आप मुझे 2021 आने वाला है राइट सो इस टाइम पर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड ही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है सेलिब्रेट करता है और साथ में ऑर्गेनाइज करता है कि उसे नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है राइट तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा प्रीवियस ईयर इतना कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा ड्यू टू लॉकडाउन पैंडेमिक हैपेंड इन द वर्ल्ड एंड सो जो ये आने वाला टाइम है आने वाला ईयर है कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही से यूज़ करने के लिए अपने टाइम को सही से यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अच्छे से प्लान आउट करें राइट सो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स सम टेक्निक्स प्लानिंग की जो मेरे लिए बहुत काम करती हैं एंड आई होप आप भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे सो लेट्स बिगिन लर्निंग how to plan our new year right so first of all जो हमें अपने लिए प्लान करना है वो है मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ गोल्स सिखाऊंगी जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं जिनको आप भी कैटेगरी बना करके अपने लिए प्लान कर सकते हो सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ गोल्स इज एजुकेशनल और करियर ओरिएंटेड गोल्स राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लास में हैं या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसे कंप्लीट करना चाहेंगे लाइक फॉर मी मैं पर्सनली बीएड करने की सोच रही हूँ इन द कमिंग ईयर राइट सो ऐसा ही कुछ अगर आपने सोचा है तो आप उसे इस कैटेगरी में डाल सकते हैं एजुकेशनल और करियर गोल्स आप अपने लिए स्टडीज़ के लिए भी गोल लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल इस ईयर आप 15 बुक्स को कंप्लीट करेंगे रीड करना राइट आप इसमें अपनी एजुकेशनल बुक्स भी ऐड कर सकते हैं एंड देन जब नेक्स्ट ईयर 2021 दिसंबर में ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम आप उसको एनालाइज भी कर पाएंगे राइट ओके नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गोल्स इज फैमिली गोल्स वाओ फैमिली मीन्स इंटरेस्टिंग थिंग्स राइट सो ऑब्वियसली हमें हमारी फैमिली के लिए भी गोल होने बहुत ज़रूरी हैं सो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ गोल्स बना सकते हैं फॉर एग्जांपल आप अपने फादर के लिए एक फ़ोन गिफ्ट कर सकते हैं दिस कमिंग ईयर थोड़ा सा अर्न करने के बाद और अगर आपके घर में कोई टीवी है या कोई भी चीज़ है जो नॉट फंक्शनिंग है आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं या कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो घर में अनयूज़ पड़ा हुआ है या तो आप उसे यूज़ करें या डोनेट करें या उसको एक लाइफ दें डू समथिंग फॉर योर फैमिली फॉर योर हाउस और मे बी it's a very good idea to gift your parents सारेगामा कारवा because 2018 में जब मैंने अपनी मम्मा को सारेगामा कारवा दिया she was like क्या है ये but then अब उनका एक रूटीन बन गया है कि जब वो डिनर बनाती हैं शाम को तो उसके साथ साथ वो सारेगामा कारवा पर पुराने गाने सुनती है राइट उसमें बहुत सारे गाने हैं पुराने सो शी लव्स टू लिसन दैट एंड आई थिंक अभी तक का जो मेरा बेस्ट गिफ्ट मैंने अपनी मॉम को दिया होगा अपनी मदर को दिया है वो यही है सो आप भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स की या फैमिली की नीड्स हैं या जो उन्हें पसंद है कुछ वैसा उन्हें गिफ्ट करने के लिए राइट देन आप घर के लिए कुछ खरीद सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कर्टन्स नए अपडेट कर सकते हैं पिलो कवर्स या अपनी किचन में कोई चीज़ चाहिए सो जस्ट ब्रिंग दैट ताकि आपकी फैमिली को भी लगे दैट आप फैमिली वैल्यूज़ को समझते हैं और फैमिली के लिए या हाउस के लिए थोड़ा बहुत सोच रहे हैं राइट सो आप और भी नए आइडिया सोचें एंड देन ऐड टू दिस लिस्ट राइट ओके नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गोल्स जो हम 2020 में कर सकते हैं वो है हमारी सोसाइटी के लिए भी हमें सोशली कुछ करना चाहिए सो फर्स्ट थिंग जो मैंने मेंशन किया आई लव प्लांट्स यस सो हम इस ईयर क्यों ना कुछ नए प्लांट्स को अपने घर में अपने आसपास इंट्रोड्यूस करें उनको पूरे साल उनको प्लांट पानी डालें और फिर ध्यान दें और नेक्स्ट वे जो हम सोशली थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ये है कि प्लास्टिक बैग को अवॉइड करें रीयूजेबल बैग्स हमेशा कैरी करें जब भी शॉपिंग पर जा रहे हैं एंड थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन भी जाएगा लेटर्स लिख सकते हैं हम गवर्नमेंट को पोल्यूशन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए
या ऐसे कोई कैंपेन चल रहे हैं फेसबुक पर, ऑनलाइन या कहीं पर भी, उनको जाके सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे एनजीओज को सपोर्ट कर सकते हैं, खुद अपने आप जाकर भी उनके साथ, या जस्ट लाइक एक जो होता है ना, लाइक कर दो उनके चैनल्स को, उनके लिए कुछ अच्छा लिखो, उनको सपोर्ट करो, उससे उन्हें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, राइट। सो वो सब हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम हमेशा करते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। हम बहुत यूज़ करते हैं और हम सब जानते हैं उससे कितना पोल्यूशन होता है, तो क्यों ना हम पोल्यूशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू करें, लाइक सीएनजी बसेस या ऑटोज़ या फिर मेट्रोज़ यूज़ करें, राइट। और अगर आपका पर्सनल व्हीकल भी है तो ट्राई करना है कि उसे कम से कम यूज़ करें। अगर वो पेट्रोलियम से चलता है और अगर वो सीएनजी से है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कन्वर्ट भी करा सकते हैं, राइट। एंड देन है अपने आप को एजुकेट करना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, नेचर को हार्म कर रही हैं, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को से अपने आप को एजुकेट करें और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए एक पोल्यूशन फ्री कंट्री या सोसाइटी बनाने में, राइट। सो मैं पर्सनली क्या कर रही हूँ सोशल गोल्स में दिस ईयर, दैट आई एम गोइंग टू बाय स्टैंड्स फॉर माई प्लांट, बिकॉज मेरी रूफ जो है बहुत छोटी है, तो वो ताकि आराम से बहुत सारे प्लांट्स उन स्टैंड्स में अच्छे से रख पाऊँ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए वो, तो ऐसा कुछ मैं प्लान कर रही हूँ दिस ईयर करने का। बाकी भी मेरी लिस्ट में है, यस। सो आप भी ऐड करो और सोशल गोल्स, राइट। नाउ वी हैव हेल्थ गोल्स। यस, हेल्थ इज़ वेल्थ, हम सब जानते हैं। वेल वैसे मैं बहुत हेल्दी हूँ, आप भी हो, वेरी गुड। बट थोड़ा सा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर रोज़ एक फ्रूट खा सकते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक एग खा सकते हैं, और कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज करो, या तो आप वॉक पर चले जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या एक्सरसाइज लवर है तो जस्ट डू द एक्सरसाइज। फॉर मी पर्सनली मुझे डांस बहुत पसंद है करना, तो कर लेती हूँ मैं कभी कभी। एंड देन घर का होममेड फूड खा सकते हैं हम, और हमें जो वो चीज़ सीखनी है हेल्थ गोल्स में हम कर सकते हैं दैट हम कुछ इजी रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ सीख सकते हैं, ताकि जब हम अकेले रह रहे हैं या घर में कोई भी नहीं है, स्टिल वी आर ईटिंग हेल्दी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑमलेट या स्प्राउट बनाना, या फिर फ्राइड वेज वेज राइस बना सकते हैं, या और भी जो आपको पता है इजी हेल्दी डिशेस, राइट। ओके, नाउ वी हैव सम पर्सनल गोल्स। यस, पर्सनल गोल्स में क्या आ सकता है, समथिंग पर्सनल जो हमारे लिए हो, मेरे लिए हो, राइट। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ब्यूटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप बॉय है तो ऑब्वियसली अपनी आपकी भी ब्यूटी है, राइट, तो आप उसे एनहांस कर सकते हैं। आप अपनी द वे यू ड्रेस उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जिस भी तरह से आप चाहें। और अगर आप एक एज में आ गए हैं तो लाइक 25 प्लस है, तो स्टार्ट कंसिडरिंग कि आप शादी भी टाइम पर करें, एंगेज्ड हो जाए, एंड देन शादी करें दिस कमिंग ईयर। ओके, नाउ वी हैव द 6th category of goals, that is materials or things you want. Yes, हम जानते हैं कि खुशियाँ सिर्फ चीज़ों से नहीं आती है, रिलेशनशिप, हेल्दी होना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें वाकई खुशी देती हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन होना, राइट। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है आपका पुराना फ़ोन, तो अपडेट करो उसको एक नए फ़ोन में, राइट। या फिर आपके लिए आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल हेडफोन चाहिए, यू आर अटेंडिंग लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड आपको बहुत डिस्टर्बेंस होती है अगर आप नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हैं विदाउट हेडफोन, तो इन्वेस्ट इन अ गुड हेडफोन। कम ऑन गाइस, वेट नहीं करना है। कैलकुलेटर खरीदो अगर आप मैथ्स बहुत करते हैं, कुछ भी चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है और आपको लगता है आप उसे बहुत 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 यूज़ करेंगे, देन बाय इट, राइट। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट कैटेगरी ऑफ गोल्स एंड दैट इज हैप्पी गोल्स। हैप्पी गोल्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, फॉर मी पर्सनली आई लव ट्रैवलिंग, और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है व्हेन आई ट्रैवल। तो आप छोटे से लेकर बड़ी जगह घूमने तक के गोल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो टू आवर स्टेशन, पास में ही आगरा चले जाओ अगर आप नहीं गए हैं, या अपनी फैमिली को लेकर जाओ, या फिर हिल स्टेशन यू कैन गो, राइट, फॉर द कमिंग ईयर। और साउथ इंडिया जा सकते हैं, राइट, अगर आप थोड़े से बजट में हैं, देन यू कैन रियली गो टू द साउथ इंडिया, राइट। एंड देन हैप्पी गोल्स में अगेन एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है गेटिंग अ गुड जॉब, जो आपको लगता है
आपको चाहिए एक पार्ट टाइम जॉब या एक फुल टाइम जॉब जो आप करें जिससे आप अपने बाकी गोल्स को करने में आसानी हो, तो ऐसा आप कुछ नई जॉब या नया बिजनेस यू कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ फॉर द कमिंग ईयर. नाउ द नेक्स्ट हैप्पी गोल इज सेविंग मनी, राइट. सो हमें एक गोल भी बनाना है दैट हम कम से कम कुछ तो सेव करें इस कमिंग ईयर में. आई नो आपको भी पता है लास्ट ईयर जो हमें काम आया है वो हमारी सेविंग्स से थी, जो हमने थोड़ी बहुत बचाई थी अपने खर्चों से. तो सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं. तो क्यों ना इस कमिंग ईयर भी हम अर्न भी करें और साथ में सेविंग्स भी करें, राइट. एंड हैप्पी गोल में मुझे बहुत पसंद है करना वो है डोनेशन, राइट. सो आई डोंट डोनेट ह्यूज अमाउंट बट थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना उन ज़रूरतमंद की लाइफ में जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने थ्रू, प्लीज़ डू दैट. So that will make you really happy person. Really, from your soul, from your heart, you will be very happy. Trust me. Okay, now हमने 7 types of goals discuss कर लिए हैं. Now we will learn कि हमें क्या कहते हैं अपने जो 2020 जो ये ईयर है इसमें इसको भी हमें नहीं भूलना है. इस साल ने हमें माना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी है बट इस साल ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी है, राइट. सो इस साल की आपको बैठकर आराम से अचीवमेंट भी लिखनी है दैट 2020 ने आपको क्या दिया, राइट. व्हाट आर योर अचीवमेंट्स. इट कैन बी एनीथिंग. लाइक फॉर मी आई स्टार्टेड अ न्यू यूट्यूब चैनल, दैट्स माई अचीवमेंट. आप सबका प्यार, आप घर बैठकर भी वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ 2020 जो मुझे दी है. एंड और भी जो कुछ आपको लगता है, लाइक मैंने 15 बुक्स रीड करने का एक प्लान बनाया था बट मैंने 11 बुक्स अभी तक रीड कर ली हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी. एनीथिंग एल्स, मटेरियल्स जो आप खरीदना चाहते थे, जो आपने खरीद लिए हो 2020 में, या जो भी आपकी अचीवमेंट आपको लगती है आप प्लीज़ मेंशन करो. एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ 2020 में आप लिख सकते हैं जो आपके अनकम्प्लीटेड गोल्स हैं, आप उनको लिख सकते हैं, राइट. सो बहुत सारे होंगे, आई नो अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ दोज गोल्स. सो जब आप इस साल के गोल्स बना रहे होंगे तो जब आप लिख लोगे 2020 के अनकम्प्लीटेड गोल, तो जब आप इस साल के गोल बनाएंगे उसमें भी वो गोल आप ऐड कर सकते हैं. और जो आने वाला 2021 है उसमें डबल मेहनत करेंगे ताकि हमारे 2021 के गोल तो कंप्लीट हो ही, साथ में जो हमारे 2020 के गोल से जो रह गए थे वो भी कंप्लीट हो जाए, राइट. सो विद दैट I'm wishing you a very happy new year, a very happy 2021. एंड अभी भी टाइम है 2021 आने में. सो इस टाइम को आप यूज़ करेंगे अपने लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, छोटे छोटे गोल्स लिखने के लिए, और आप पाएंगे दैट दिस इज़ लाइक आईज ओपनिंग. आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं या कर पाएंगे अगर आपने ये छोटी सी प्लानिंग अपने लिए कर लिया है. सो मेक अ स्मॉल बुक फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग. My good wishes are always with you and I hope next year will be an amazing year in your life. Thank you so much. Keep learning, keep studying. And मेरी 2 वीडियोज़ हैं सेम काइंड ऑफ टॉपिक जिसमें मैं आपको हाउ टू लेवल अप योर कॉन्फिडेंस 13 वेज सिखा रही हूँ. तो मस्ट वॉच दैट अगर आपने नहीं देखी है. एंड एक और वीडियो है वेयर आई एम टीचिंग यू हाउ टू स्टडी मोर, राइट. तो वो भी आप देख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में वो थोड़ा बहुत उनकी टिप्स को लेकर आप और अच्छा प्लान कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच. बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हियर. थैंक यू सो मच. One more thing, like and subscribe to this video.